किसान भाइयों, आप ये जो खेत देख रहे हैं ये हमारा बैगन का खेत है। और ये जो बैगन है ये हम लगाए थे सितंबर के प्रथम सप्ताह 2019 में। और आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 29 मार्च 2020 है। और आप देख सकते हैं कि 7 महीने हमारे हो गए हैं और बैगन हमारा हरा भरा पड़ा हुआ है और बहुत ही बेहतरीन उत्पादन दे रहा है। तो आज इसी चीज़ के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे कि अगर आप बैगन की खेती करने जा रहे हैं तो किस तरह से करें कि आप सफल हो जाएं। हम 6 रुपये से लेकर के 40 रुपया किलो तक बैगन बेचे हैं इन 7 महीनों के दौरान। तो आप लोग कैसे बैगन की खेती करें कि इतना अच्छा मुनाफा उठा सके। किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। और आज हम आप लोगों को बताएंगे कि जो बैगन की खेती होती है इसमें सफलता का आखिर रहस्य क्या है, आप किस तरह करके सफल हो सकते हैं। ये हमारा ही खेत है जिसमें हम इस समय वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। सितंबर के प्रथम सप्ताह में इसकी हम रोपाई करवाए थे और जब हम इसकी रोपाई करवा रहे थे तो सबसे बड़ी समस्या आती है मजदूरों की। अब क्या है कि निराई करने के लिए बहुत कम लोग मिल पाते हैं। तो ऐसे में हम जो बैगन की रोपाई जब किए थे ये सूखी विधि से हम रोपाई किए थे और लाइन से लाइन की जो हमारी दूरी थी ये हम रखे थे 4 फीट और पौधे से जो पौधे की दूरी थी ये हम रखे हैं 1.5 फीट। इस वजह से जो बीच का हमारा क्षेत्र है इसमें 3 फीट चौड़ाई का टिलर हम चला करके आराम से इसकी गुड़ाई कर देते थे। जब भी घास निकलती थी तब हम चला देते थे। इस तरह से हमारी निराई और गुड़ाई हो जाया करती थी। अब जब आप बैगन की खेती करते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना होता है, आप कोई भी फसल जाइए हल्की नमी आपको बना करके रखनी होती है। और कोई भी फसल हो, आपकी बैगन ही नहीं खरपतवार अगर है तो वहां पर समस्या होगी। आप हमारे बैगन के खेत को देख रहे हैं और हम आप लोगों को अपने कुछ क्षेत्रों के किसानों के बैगन हम दिखा दे रहे हैं। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि घास यहाँ पर लगी हुई है, बैगन में रोग पकड़ा हुआ है, उसके लिए कोई दवा नहीं है। ऊपर से निराई गुड़ाई और जो सिंचाई है इसका कोई खास प्रबंध किसानों ने नहीं किया, जिसकी वजह से उनके जो प्लांटेशन हुए थे हमारे साथ ही हुए थे, लेकिन आज प्रोडक्शन के नाम पे उनका कुछ नहीं है। और हम जो हमारा खेत है यहाँ पर जब ठंडी खत्म हुई है उसके बाद जो होली का समय आया है, होली से लेकर के अब तक 15 दिन तक हम जो है इसमें लिए हैं 60 क्विंटल का उत्पादन। और इस दौरान जो हमारा रेट रहा है ये औसतन 15 रुपये प्रति किलो रेट हमें मिला है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और आज हम जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसमें हमारी 2 बार तोड़ाई बैगन की हो चुकी है, तीसरी तोड़ाई बैगन की चल रही है और हम आप लोगों को दिखा रहे हैं क्या स्थिति है। तो आप लोग जानते ही हैं कि निराई गुड़ाई और आपका जो है सिंचाई ये चीज़ें हो गई। अब जब बात आती है खाद की तो इसमें काफ़ी किसान परेशान हो जाते हैं कि कौन सी खाद डालें, कब डालें, कैसे डालें। तो देखिए, अगर आप सब्जियों की खेती करते हैं और उसमें बेहतरीन प्रोडक्शन लेना चाहते हैं तो सबसे जो ज़रूरी खाद है ये है गोबर की खाद। गोबर की खाद जब आप प्रयोग करें किसी भी फसल में तो तकरीबन 6 महीने सड़ी हुई गोबर खाद का प्रयोग करें। और आप उसको अगर एक बार बैगन में अपने उपयोग कर ले रहे हैं, प्रति एकड़ लगभग 5 से 8 ट्राली गोबर की खाद आपको प्रयोग करना होता है 1 एकड़ में। और ये जो हमारा बैगन है ये आधा एकड़ से थोड़ा सा कम है और ऐसे में हम इसमें तकरीबन 3.5 से 4 टाली जो है गोबर की खाद डाले थे। अब जब आप गोबर की खाद डाल दिए हैं तो जो अन्य खाद होती है आपको बहुत कम मात्रा में डालनी होती है। और जब आप इसमें रासायनिक खादों की हम बात करें तो आपको तकरीबन 15 दिन से लेकर के 25 दिन के अंतराल पे जैसा पौधे की आवश्यकता होती है उस हिसाब से खाद डाली जाती है। और अगर आपको लग रहा है कि बेहतरीन प्रोडक्शन दिए जा रहा है तो आपको जो खाद डालने का समय होगा ये 15 से 20 दिन का होगा। और जब आपका बैगन कम उत्पादन दे रहा है, क्योंकि इस पे क्या है आपकी जो जलवायु होती है उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे ठंडी जब आएगी तो इसका उत्पादन घट जाएगा और जब गर्मी रहती है तो ऐसे में उत्पादन ज़्यादा रहता है। तो जब गर्मी में ज़्यादा उत्पादन देगा, अगर आप गोबर की खाद डाले हैं तो अन्य रासायनिक खाद कम डालना पड़ेगा और अगर आप गोबर की खाद नहीं प्रयोग किए हैं तो रासायनिक खाद आपको प्रयोग करना पड़ेगा। तो ऐसे में आप जो आपकी डीएपी है, यूरिया है, सिंगल सुपर फास्फेट है और सारे जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं इनकी जो मात्रा होती है आपको इसमें देनी होती है। अब प्रमुख रूप से जब आपका पौधा इस समय विकास कर गया, जैसे आप हमारे पौधे को इस समय देख रहे हैं, ये इसको यूरिया की आवश्यकता नहीं है, इसे आवश्यकता है सिंगल सुपर फास्फेट और पोटास की। अगर अब इसको हमें डालना है तो कितना हम डालेंगे? देखिए, अगर आपका खेत 1 एकड़ है तो ऐसे में आपको प्रयोग करना होगा 70 किलो
पोटास और 100 किलो सिंगल सुपर फास्फेट प्रति एकड़, और इसको डालने के बाद आप पानी लगा दीजिए। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो हमारा ये जो बैगन का खेत रहा है, जब हम शुरू में इसमें लगाए थे तो कई समय ऐसा आया कि जब हमारा बहुत कम रेट मिला, 7 रुपए, 8 रुपए, 9 रुपए, और एक समय ऐसा भी था जब हमें 40 रुपए प्रति किलो थोक रेट भी मिला। तो ये जो बैगन हमारा होता है, तकरीबन हमें इसकी रोपाई किए हुए 7 महीने से ऊपर होने जा रहे हैं, और जो हमें उत्पादन है तकरीबन हमारा 5.5-6 महीने के लगभग से उत्पादन हम इसमें से ले रहे हैं। तो ऐसे में अगर मान लीजिए आपका कोई ऐसा समय आता है जिसमें रेट आपको नहीं मिलता है, लेकिन ये जो फसल है तकरीबन 10 महीने तक चलती है, तो ऐसे में आपको कभी तो रेट मिलेगा। तो इस वजह से आप सब अच्छी तरीके से देखभाल करते रहें, और उसके बाद आपको एक समय ऐसा आएगा जब आपको अच्छा रेट मिलेगा और बेहतरीन प्रोडक्शन भी मिलेगा। और अगर आप सब जब रेट गिर जाता है उस समय देखभाल करना बंद कर देंगे, तो बाद में आप लोगों को जब रेट ऊपर जाएगा उस समय आपके पास प्रोडक्शन नहीं होगा, तो इस वजह से आप लोग नहीं उठा सकते हैं मुनाफा। तो इन सभी चीज़ों का अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो बैगन में सफलता आप आराम से हासिल कर सकते हैं। बैगन की तुड़ाई कितनी बार हो चुकी है? 2 बार। और ये कौन सी तुड़ाई चल रही है इस समय? इस समय तीसरी। अच्छा, रोज कितना बैगन तोड़ते हैं? वो 10 बोरा टूट जाता है। ये जो बैगन की तुड़ाई हमारी चल रही है, ये तीसरी तुड़ाई चल रही है। दूसरी तुड़ाई में इतना ज़्यादा प्रोडक्शन था कि पेड़ जो है ये टूट करके गिरने लगे थे, और अब जब तीसरी चल रही है, ऐसे में भी आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन जो है उत्पादन हो रहा है। और ऐसे ही अगर आप मेहनत करते हैं तो आप लोगों को इसी तरह से उत्पादन मिलेगा। और रेट की तो चिंता ही मत कीजिए, क्योंकि इसका प्रोडक्शन इतना ज़्यादा होता है कि रेट कम मायने रखता है। तो आप लोग, हमारा ये कहना है कि आप सब मेहनत करते रहिए और इंतज़ार कीजिए एक अच्छे समय का। और आपका ये जो बैगन होता है, ये लंबे समय तक प्रोडक्शन देने के लिए काबिल होता है, अगर आप इसकी अच्छी देखरेख कर ले जाइए तो। और अगर अच्छी देखरेख आप नहीं कर पाएंगे तो ऐसे में जो आपका प्रोडक्शन होगा, कम से कम जो आपका 3 या 4 महीने बाद आपका जो पेड़ होता है ये ख़त्म हो जाता है। इस वजह से इसकी जो फसल होती है, इसकी देखभाल बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप बेहतरीन ढंग से देखभाल करते हैं तो आप लोगों को जो उत्पादन मिलता है ये बेहतरीन मिलेगा। तो हम जो उत्पादन लिए, इधर 15 दिन के अंदर हमारी तीसरी तुड़ाई चल रही है, और ऐसे में हम तकरीबन 60 क्विंटल उत्पादन लिए हैं। औसत रेट हमें 15 रुपये प्रति किलो मिला है। ऐसे में जो है हमारा कुछ 20 में भी गया था, कुछ 12 में भी गया था, कुछ 10 में भी गया था। तो जो औसत रेट निकल करके आया था सामने, वो आया था 15 रुपये प्रति किलो। तो ऐसे में 60 क्विंटल का हमारा जो होता है यह 90,000 रुपये होता है। तो आधा एकड़ में हम जो कमाए हैं यह 90,000 रुपये कमाए हैं, वो भी 15 दिन के अंदर। और कारण इसका ये रहा है कि हम सही देखभाल किए, जिससे हमें बेहतरीन उत्पादन मिला। अगर हम सही देखभाल नहीं किए होते तो ऐसे में जो इस समय हमें उत्पादन मिल रहा है, जो कि 7 महीने का हो चुका है पौधा, 8वां महीना शुरू होने वाला है, तो ऐसे में इतना बेहतरीन हमें उत्पादन नहीं देता। और जब हमें उत्पादन नहीं मिलता तो हम मंडी में ले जा कर के बेचते क्या? तो इसी वजह से आप लोगों से हम कहते हैं कि आप लोग जो भी कीजिए अच्छे से कीजिए, और जब अच्छे से करेंगे तभी उत्पादन मिलेगा। और समय तो आप लोगों को कभी ना कभी 8 महीने में महंगाई तो आएगी, और जब आएगी तो आपको पूरा औसत निकाल करके दे देगी। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लेंगे तो यहाँ पर जो खेती बाड़ी की जानकारियाँ हैं आप लोगों को समय समय पे मिलती रहेंगी। तो हम चलते हैं। नमस्कार, जय जवान, जय किसान।